राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी लोगों ने यूपी पीसीएस की परीक्षा दी। 22 दिसंबर को उसका पेपर हुआ और पेपर अनएक्सपेक्टेड रूप से बहुत ही ज़्यादा अलग पैटर्न पे आया और डिफिकल्ट आया। लेंदी भी था, डिफिकल्ट भी था और नए पैटर्न पे भी था। अब दोस्तों देखिए, उस एग्ज़ाम के बाद बहुत सारे छात्र अपने स्ट्रेटजी को फिर से बना रहे हैं और उसके हिसाब से तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात भी है दोस्तों कि नए वर्ष में आपको अब अपने पढ़ने के तरीके में बदलाव करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आयोग आपसे ये करने के लिए कह रहा है। आपको तथ्यों को बहुत ही डिटेल में पढ़ना होगा। आपको पूरे चीज़ों को कवर करना होगा, ओवरऑल कवरेज करना होगा टॉपिक का। और आपको डिटेल में दोस्तों नॉलेज लेना होगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी प्राप्त करनी होगी अगर अब आप आयोग के प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो। विशेष रूप से कथन कारण के प्रश्नों में कंसेप्चुअल क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट होती है और मल्टीपल स्टेटमेंट और मैच द फॉलोइंग में दोस्तों आपका डिटेल में आपने स्टडी की है कि नहीं और फैक्चुअल नॉलेज पे भी आपका कमांड होना चाहिए अगर आप मैच द फॉलोइंग के प्रश्नों को बनाना चाहते हैं तो ये मैसेज मिलता है दोस्तों हमें किस चीज़ से? ये मैसेज हमें मिलता है यूपीपीसीएस 2024 के पेपर से। ये सीख मिलती है जो हमें यूपीपीसीएस 2025 और आरओ की परीक्षा में इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है या आगामी यूपीपीएससी की जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। अब याद रखिएगा दोस्तों, अगर ये सारी चीज़ें आपने पैटर्न में बदलाव आयोग ने जैसे कर दिया है, अगर आपने अपनी रणनीति में बदलाव उसके अनुरूप नहीं किया तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। फिर से यूपीपीसीएस 2025 जब आप देंगे तो आप यही चीज़ सोचेंगे जो आज की डेट में सोच रहे हैं, या आरओ की परीक्षा जब देंगे तो आप यही चीज़ सोचने को विवश हो जाएंगे दोस्तों कि क्या वास्तव में अब हमें स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी की ओर जाना है। बिल्कुल दोस्तों, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर इट। नया साल भी है और नए तरीके से आपको क्या करना है, अपनी रणनीति बनाइए। और यूपीपीसीएस के छात्रों के लिए और आरओ के छात्रों के लिए, दोनों ही छात्रों के लिए दोस्तों मैंने क्या किया है, एक वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो बना दिया है। आप सभी लोग उन वीडियोस को देख लीजिए, चैनल पर अवेलेबल है। और याद रखिए, अपनी रणनीति को उसी हिसाब से अपनी तैयार कीजिए जैसे आपको एग्जाम में पेपर देना है। अब पुराने पैटर्न पर तैयारी करेंगे तो याद रखिएगा दोस्तों, ये वही वाली बात होगी कि हम नेट में स्लोअर बॉल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक्चुअल फील्ड पे हमें बाउंसर फेस करनी है। ये वही वाली बात होगी, तो इस बात को आप सब लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बता देता हूं। देखिए, यूपीपीसीएस के जो लोग रिजल्ट की वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तब हम डिसाइड करेंगे हमें 2025 प्री की तैयारी करनी है कि हमें मेंस की तैयारी करनी है, तो ये एक बहुत ही गलत रणनीति और अप्रोच होती है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपना टाइम किल कर रहे हैं, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में दोस्तों समय जो मिलता है लगभग 3.5-4 महीना मिलता है, 100 दिन का समय मिलता है। उसमें से 40 दिन के आसपास आपका प्री का रिजल्ट आने में लग जाता है। तो 40 दिन निकल गया, अगर 60 दिन बचेगा तो 60 दिन में इतना बड़ा देखिए कोई सुरमा नहीं होता दोस्तों कि 60 दिन में पूरा सिलेबस GS1 से GS6 का तैयार करके, ऐसे राइटिंग करके, लेटर राइटिंग करके और एग्जाम को निकाले, ऐसे राइटिंग करके हिंदी पढ़ के एग्जाम को निकाले। इस बात को समझिएगा दोस्तों, आप सभी लोगों से बोल रहा हूँ। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, तो समय को वेस्ट मत करिए। अब आप लोग कहते हैं कि सर कट ऑफ फिर से बता दीजिए, तो कट ऑफ बार बार बताने का क्या मतलब है? ऑलरेडी मैंने कट ऑफ का वीडियो बना दिया है। और कट ऑफ का वीडियो जब बना दिया है दोस्तों, तो आपको वो सभी छात्र जो 75 क्वेश्चन की रेंज में हैं, 75 क्वेश्चन के आसपास में हैं, उन सबको दोस्तों क्या करना चाहिए, मेंस की तैयारी करनी चाहिए दोस्तों। मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा, ठीक है? अब प्लस माइनस 3-4 जोड़ लीजिए आप। प्लस माइनस 3-4 मतलब जो 72 से लेकर 78 के बीच की रेंज वाले हैं सब लोग तैयारी करें। क्यों? क्योंकि देखिए पेपर बहुत डिफिकल्ट था। 50% के आसपास, 55% के आसपास कट ऑफ जाने की संभावना ऐसे प्रश्न पत्रों में रहती है, प्रश्न पत्रों में रहती है, जैसा कि यूपीएससी में होता है। तो याद रखिएगा, आप सभी लोग यही ध्यान रखिए कि जो लोग इस रेंज में हैं, मैंने बार बार बताया है कि 70 प्लस वाले भी, इनफैक्ट मैं कहूंगा वो सब भी मेंस की तैयारी करें, क्योंकि आप मेंस की तैयारी जब आप करते हैं दोस्तों तो आपका प्री ऑटोमेटिकली मजबूत होता है। कैसे मजबूत होता है? आप मेंस की तैयारी करने में जीएस पेपर 1 में मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से पढ़ते हैं, आप कल्चर नितिन सिंघानिया की बुक से पढ़ते हैं, ज्योग्राफी आप एनसीईआरटी 11th और 12th से पढ़ते हैं। इसके अलावा जीएस पेपर 2 में आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। इसके बाद गवर्नेंस के लिए आप एक बढ़िया सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से के जो ऑथर्स हैं उनकी नोट्स आती है उससे पढ़ लेते हैं या उनकी बुक से पढ़ लेते हैं। इसके बाद तो आप आईआर को डिटेल में पढ़ते हैं जिसमें पूरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपका कवर हो जाता है। इसके बाद जीएस पेपर 3 में आपका इकोनॉमी है,
साइंस है, एनवायरनमेंट है, इसको आप डिटेल में पढ़ते हैं तब जब आप रेफरेंस बुक और ऑथेंटिक सोर्सेज से, ऑफिशियल सोर्सेज से जब आप पढ़ाई करते हैं दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रीलिम्स मजबूत होता है, क्योंकि प्रीलिम्स में जो प्रश्न पूछ रहा है वो कहाँ से पूछ रहा है, डिटेल में घुस घुस कर पूछ रहा है। तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट से, ऑफिशियल बुक से, एनसीईआरटी से, और आप ऑफिशियल मैगजीन से, योजना से, ये सबसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, तो क्यों नहीं आपका एग्जाम निकलेगा, आप ये भी तो सोचिए। इसलिए दोस्तों मैंने बार बार आपसे बोला है कि आप हमेशा दोस्तों एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, इन्हों को अपना आधार बनाइए प्रिपरेशन करने के लिए, मैं बार बार आप लोगों से बोलूंगा। तो जो भी लोग ऐसे हैं जो 75 क्वेश्चन के आसपास की रेंज वाले हैं, वो सब दोस्तों 2-3 क्वेश्चन आगे और पीछे, वो सब लोग अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, तो मेंस की तैयारी करिए। और अगर अन्य कैटेगरी के हैं तो अपना अपना उस हिसाब से आप माइनस कर लीजिए, जितना कट ऑफ माइनस जाती है इसमें कम कर लीजिए। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, बार बार देखिए कट ऑफ बनाने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। मैंने इसलिए अब उसको बंद कर दिया कट ऑफ बनाना। अब आप लोगों को मैं रणनीति वीडियो दे रहा हूँ यूपीपीसीएस 2024 के लिए, मेंस के लिए भी मैंने दे दिया है, चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं पूरी रणनीति। इसके बाद मैंने आरओ के लिए भी दे दिया है, यूपीपीसीएस की परीक्षा के लिए भी दे दिया है 2025 वालों के लिए भी। और जो भी छात्र ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, साइंस के लिए एनसीईआरटी, इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी प्लस बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम, इतना दोस्तों करना चाहते हैं पर्यावरण, ऑथेंटिक ऑफिशियल रिसोर्सेज से, और आप करंट अफेयर जैसा डिटेल में पूछा गया कथन कारण का प्रश्न, मल्टीपल स्टेटमेंट का और मैच द फॉलोइंग का, वैसे अगर करना चाहते हैं दोस्तों, तो 2 बैचेस हम लोग एप्लीकेशन पर हम लोगों ने स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक विजय बैच जो आपकी 2 तारीख से हमारे एप्लीकेशन पर स्टार्ट हुई है, जिसकी डेमो क्लासेस अभी हुई हैं, जिसकी क्लासेस आपकी मंडे से स्टार्ट होंगी 6 तारीख से, तो आप सब लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है दोस्तों कि इस बैच पर आपको नए साल का से ऑफर चल रहा है, 5 जनवरी तक आपको अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 60% की छूट मिल रही है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, एप्लीकेशन का लिंक भी दे रहा हूँ। और यूपीपीसीएस 2025 की अगर करना चाहते हैं प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी फाउंडेशन बैच में दोस्तों हमारे स्टार्ट होने वाली है, 6 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रही है हमारे एप्लीकेशन पर, तो इसको भी दोस्तों आप सब लोग क्या कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग यूपीपीसीएस 2025 को टारगेट करना चाहते हैं, जिनका ध्येय यूपीपीसीएस 2025 है। याद रखिएगा, जो लोग यूपीपीसीएस 2025 की फाउंडेशन बैच में हमारे साथ आएंगे उनको फ्री मेंस आंसर राइटिंग बैच दिया जा रहा है। ये डबल धमाका है दोस्तों, मतलब आंसर राइटिंग बैच मेंस का यूपीपीसीएस के लिए उनको फ्री मिल रहा है अगर आप फाउंडेशन बैच में आते हैं तो, मतलब फाउंडेशन बैच में आपको 64% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, प्लस एक फ्री मेंस आंसर राइटिंग बैच भी मिल रहा है अगर आप 5 जनवरी तक एडमिशन लेते हैं तो आप सभी लोग इन दोनों ही बैचेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, यूपीपीसीएस 2025 फाउंडेशन बैच, आरओ की विजय बैच का, आप सभी लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और 5 जनवरी तक करेंगे तो 70% तक की छूट आपको एप्लीकेशन में इन दोनों बैचेस में मिल रही है, तो जल्दी करिए, ऑफर गवाइए मत, क्योंकि देखिए तैयारी तो आपको करनी ही है, यही काम आप रिजल्ट आने के बाद करेंगे, डिसीजन रिजल्ट आने के बाद लेंगे, रिजल्ट आने का वेट मत करिए, तैयारी करिए। जो लोग मेंस की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो उनके लिए भी संकल्प बैच हमारे एप्लीकेशन पे है, आप सभी लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो था, इसको जरूर से आप लोग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाइए। और सिलेक्शन दोस्तों तभी होगा जब आप पढ़ेंगे और नए पैटर्न पर पढ़ेंगे, तभी सिलेक्शन होगा, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। तो स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी आर द बेस्ट सोर्स फॉर इट, और हमारी जितनी भी क्लासेस हैं विजय बैच में और फाउंडेशन बैच में, ये सारी की सारी एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक आधारित क्लासेस हैं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए, एनसीईआरटी साइंस के लिए, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, इन सब पर आधारित क्लासेस हम आपको दे रहे हैं, प्लस हम आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीपीएससी के नहीं यूपीएससी के सॉल्व करवाएंगे, जो एनालिटिकल होते हैं, जैसे असर्शन रीजन के, मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग वाले, और हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद आपको ये 8 से 10 क्वेश्चन आपको प्रत्येक टॉपिक में क्लास में ही सॉल्व करवा दिए जाएंगे, तो आपकी निर्भरता खत्म हो जाएगी किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर पे या किसी भी टेस्ट सीरीज पर। प्लस हर संडे आपका जितना वीक में पढ़ाया जाएगा उस पर आधारित एक टेस्ट होगा जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होगा, जैसा कि पेपर आपको 22 दिसंबर को देखने को मिला या 11 फरवरी को देखने को मिला। तो आप सब लोगों को कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है, इन बैचेस को ज्वाइन कीजिए। आरओ के लिए विजय बैच 3.0 सबसे सफलतम बैच है यूट्यूब कम्युनिटी पर, और यूपीपीसीएस 2025 के लिए हमारी फाउंडेशन बैच, तो जल्दी करिए। और अपनी तैयारी अगर स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी आधारित करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए दीज बैच आर द बेस्ट बैचेस। और याद रखिएगा 100% यूपीएससी का पेपर भी बनता है तो कोई नहीं कर पाता, और ना 100% कट ऑफ जाती है, हमेशा 55% 50% कट ऑफ जाती है। और अब ठीक वैसे ही स्थिति यूपीपीएससी के एग्जाम्स में भी हो रही है, जैसे यूपीपीसीएस में आपने देखा, जैसे आरओ में आप देखेंगे, और ठीक वैसे ही दोस्तों सभी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगी। तो एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स एक ऐसे ऑथेंटिक सोर्स हैं, एक ऐसे सेफ सोर्सेज हैं कि इसको तैयार करने के बाद आप 3 से 4 बार अगर रिवाइज कर ले रहे हैं तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि आप
55%, 60%, 65% आराम से किसी भी पेपर में कर सकते हैं, चाहे कैसा भी पेपर आ जाए, चाहे 22 दिसंबर जैसा, चाहे 11 फरवरी जैसा आरओ का, आप कैसे भी पेपर आ जाएगा तो आप इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे और 55-60%, 65% प्रश्न आराम से सही कर पाएंगे और कट ऑफ क्लियर करेंगे, मेंस देंगे और फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सूचना थी। आप सभी लोगों को उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।